अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वीयू के कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में। काफ़ी आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर लोग कह रहे हैं कि जी इस बार वीयू के किसी बुक की असाइनमेंट जो है वो नहीं आएगी, सिर्फ क्विज़ जो है और जीडीबी जो है वो आएंगे। इसके अलावा काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं जी ग्रेडिंग स्कीम जो है उसके मुताबिक मिड टर्म का पेपर जो है वो ग्रैंड क्विज़ की बेस के ऊपर होगा। और इस तरह काफ़ी चीज़ें जो है मैंने सुनी है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हैं। और मैं लास्ट 2 मंथ से वीडियो नहीं बना रहा, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी, सो डेट्स वाई मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा। ठीक है, सो फाइनली आई मैंने थोड़ी सी हिम्मत की आप लोगों के लिए कि मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूँ। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे और सॉरी जिनको व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, एक्चुअली मेरा फ़ोन भी टूट गया है। तो अभी न्यू फ़ोन लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप सबको जो है वो रिप्लाई करूँगा मैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे मौजूद है। आजकल मैं ये ज़रा व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ तो आप इसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो आई ट्राई कि मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है वो रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, सो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है असाइनमेंट के बारे में कि सर क्या हमारी असाइनमेंट जो है वो आएंगी सेमेस्टर में या नहीं आएंगी। अगर नहीं आएंगी तो हमारा ग्रेडिंग स्कीम जो है वो क्या रहेगा। लेकिन पहली चीज़ याद रखें कि ये नहीं पॉसिबल कि आपकी हर बुक की असाइनमेंट जो है वो ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। असाइनमेंट ज़रूरी है, क्विज़ भी ज़रूरी है, जीडीबी भी ज़रूरी है। अब आप सुन लें कि मेथड क्या वीयू ने फॉलो किया है। वीयू ने ये किया है कि जो सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट का कॉमन था, जैसे BScs वाले भी CS 101 पढ़ रहे थे, MCS वाले भी CS 101 पढ़ रहे थे, ADP वाले भी CS 101 पढ़ रहे थे, BS साइकोलॉजी वाले भी पढ़ रहे थे, उसके बाद MCM वाले भी पढ़ रहे थे, मास कम्युनिकेशन वाले, इसी तरह जो है वो अकाउंटिंग वाले भी पढ़ रहे थे। यानी कि एक ऐसा बुक जिसको ऑलमोस्ट हर डिग्री के अंदर इंक्लूड किया गया था, उस बुक की उन्होंने असाइनमेंट ख़त्म की हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ क्लियर कर लें। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर जी हमें अनाउंसमेंट नहीं आई, कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें अनाउंसमेंट आ गई असाइनमेंट की, कुछ कह रहे हैं नहीं आई। अब उसके पीछे की रीज़न क्या है? देखें, मैंने आपको जैसे स्टार्टर में बता दिया कि हर बुक की असाइनमेंट ख़त्म नहीं हो सकती, सिर्फ उसी बुक की असाइनमेंट ख़त्म होगी जो ज़्यादा डिग्रीज़ के अंदर कॉमन है। जैसे CS 101 हो गया, ISL 202 हो गई, PARC 301 हो गई, इस तरह की बुक्स जो हैं जो मतलब पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक्स होती है ना वो ज़ाहिर है हर डिग्री के अंदर नहीं होती। आपको पता है डिग्री वाइज फिर वो सब्जेक्ट चेंज होता जाता है। अब जैसे सॉफ्ट इंजीनियरिंग है तो उसके अंदर CS 611 पढ़ाते हैं, नॉर्मली BScs के अंदर नहीं पढ़ाते, MCS के अंदर नहीं पढ़ाते, MIT के अंदर नहीं पढ़ाते, BSIT के अंदर नहीं पढ़ाते। तो ये इस तरह की बुक्स जो हैं वो ज़ाहिर सेपरेट होती हैं, आगे फिर सेमेस्टर वाइज चेंज हो जाती हैं। अब एक बात तो क्लियर होगी कि जो असाइनमेंट है वो हर बुक के लिए ख़त्म नहीं हुई, कुछ लिमिटेड बुक्स के लिए ख़त्म हुई हैं, उसकी आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब सेकेंडली रही बात कि अगर एक बुक की असाइनमेंट नहीं आएगी तो क्या होगा। देखें, उसका ग्रेडिंग स्कीम होगा चेंज। अगर आपका क्विज़ जो है, अगर आप मैं आपको यहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम दिखाऊं और आपको क्लियर भी कर दूं, एक प्रूफ भी दे दूं, जैसे ये CS 614 है, मैं वापस करता हूँ इसको बुक को, यहाँ पे CS 614 है, राइट। अब CS 614 को मैं यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे अनाउंसमेंट आई है और वहाँ पे 1 लिखा है, इट्स मीन का ये न्यू अनाउंसमेंट है, राइट। अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पहले तो मीट का दे रहा है और देन आफ्टर अगर मैं दूसरा पेज ओपन करता हूँ सो इसमें प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। सो ये भी आपका काम करनी है, एज यू नो डैट। ठीक है, तो चले मैं इसको भी यहाँ पे स्किप करता हूँ। ठीक है, अब इसको भी स्किप करते हुए मैं यहाँ पे नेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ। जब मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन करता हूँ तो अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको ग्रेडिंग स्कीम दी हुई होगी। यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे कोर्स ओवरव्यू, अनाउंसमेंट्स और यहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम दी हुई है। अगर इस बुक की असाइनमेंट ना होनी होती तो यहाँ पे ये ग्रेडिंग स्कीम जो है ये नहीं आती, मतलब असाइनमेंट ज़ाहिर है यहाँ से कट आउट कर दी जाती। इट मीन कि इसकी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आने वाली कि इस बुक में इसकी असाइनमेंट नहीं आएगी, इसकी असाइनमेंट आनी ही आनी। ठीक है, अब जिस बुक की असाइनमेंट नहीं आनी होगी ना आपकी, उसकी बाकायदा एक तो आपको अनाउंसमेंट आएगी। सेकेंडली होगा क्या कि यहाँ पे अगर आप देखें तो क्विज़ 5% का वेटेज होता है क्विज़ का, लेकिन अब चूँकि असाइनमेंट ख़त्म कर दी गई है 10% की उस बुक की, तो जो 10% असाइनमेंट के हैं ना वो आपके 10% ऐड हो जाएंगे क्विज़ के अंदर। तो क्विज़ हो गया 15% का, जीडीबी होगी 5% की, मिड टर्म हो गया 20% का और फाइनल टर्म हो गया आपका 60% का। यानी कि जो असाइनमेंट वाले 10% हैं वो क्विज़ के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे कि जिन बुक्स की असाइनमेंट ख़त्म की गई है उसका जो ग्रेडिंग स्कीम है वो क्या रहेगा कि क्विज़ के अंदर वेटेज है वो बढ़ा दिया जाएगा, बाकी वेटेज सेम रहेगा। अब सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताता चलूँ जो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस के अंदर बताई हुई है कि अगर बेटा आप सेमेस्टर वर्क के अंदर यानी कि असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी और मिड टर्म को मिला के 20% नंबर नहीं ले पाते तो आपको फाइनल टर्म के अंदर अपीयर जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। ये वीडियो ने यहाँ पे बाकायदा आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है कि इफ़ अ स्टूडेंट फेल टू ऑब्टेन 20% मार्क्स इन द सेमेस्टर वर्क, he will not be allowed
टू सिट अ पेपर इन द फाइनल टर्म एग्जाम, तो वो पेपर के अंदर नहीं बैठ सकता। ओके, सो ये चीज़ भी अपने माइंड में जो है बिठा लें थोड़ी सी। उसके बाद आगे अगर मूव ऑन करें, असाइनमेंट वाली बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी मिड टर्म की कि उसका मिड टर्म होगा ही नहीं होगा। देखें, जिस बुक की आपकी असाइनमेंट नहीं आएगी ना, उसका ज़ाहिर क्विज़ ज़्यादा होंगे। अब हो सकता है, मे बी चांस है कि शायद वो उस बुक का ग्रैंड क्विज़ लिए जाएँ, उस बुक के सिर्फ पर्टिकुलर जिसके असाइनमेंट नहीं आ रही होंगी। और हो सकता है कि उस बुक की जो पेपर है मिड टर्म का, उसके अंदर क्विज़ बेस्ड पेपर हो और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मे बी आए ही ना, और मे बी आए तो एक आधा ही आए। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने चेंज की है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जी असाइनमेंट नहीं आएगी, वो चीज़ चेंज कर दी है, तो इस तरह का कुछ नहीं है। कुछ सिर्फ लिमिटेड सब्जेक्ट के लिए वीयू ने किया है, और वो भी वो उसका उन्होंने वो ज़ाहिर है चेंज की है। सो ज़ाहिर है वो आपकी बेहतरी के लिए की है, आपके लिए बुक्स पास आउट करना आसान हो गई हैं। अब ज़ाहिर है ये क्यों या क्योंकि मैं आपको वो भी ज़रा बता दूँ, मैंने आपको स्टार्टअप में कहा है कि ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने किया है जिनकी जो सब्जेक्ट्स थे वो ज़ाहिर है उस डिग्री के रेलिवेंट नहीं थे। आप CS के स्टूडेंट हैं, ज़ाहिर आप CS 101 पढ़ रहे हैं, आपके वो रेलिवेंट है। लेकिन अगर एक बायोलॉजी का बंदा है, अब उसको कहें कि ये CS 101 पढ़ें, जी आप उसको पढ़ा रहे हैं, ये लोग CS 201 भी पढ़ा रहे हैं, जो कि उससे टोटली इररेलेवेंट है। अब वो बच्चा वहाँ पे 4 बार या 5 बार फेल होने की बजाय अगर उसको क्विज बेस उससे पेपर ले लिया जाएगा तो जल्दी पास हो सकता है। ये वजह है वहाँ पे चेंज करने की। अब बच्चे कह रहे हैं जी हर एक बुक की असाइनमेंट नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आ गया कि असाइनमेंट किस बुक की आनी है नहीं आनी। कुछ GDP के बारे में पता लग गया आपको, मिड टर्म फाइनल टर्म के बारे में पता लग गया आपको। तो होप्स हो कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। फिर भी कोई जहन में क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, आप यहाँ पे ज़ाहिर है मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सो इट मीन कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझाऊं। सेकेंडली कुछ लोग कोर्स सिलेक्शन के हवाले से मुझे कह रहे थे, तो 6 नंबर तक कोर्स सिलेक्शन है, और मुझे काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि सर कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। देखें बच्चे, जो सब्जेक्ट वीयू ने आपको दिए हैं ना इस सेमेस्टर के अंदर, कोशिश करें कि सबसे पहले तो वो सिलेक्ट करें। तो ज़ाहिर है वीयू ने जो आपको ग्रेडिंग स्कीम दी होती है वैसे तो नहीं दे देता, उनको सेंस है तो आपको देता है ना। तो कोशिश करें कि जो ग्रेडिंग स्कीम आपको दी जाती है आप उसी को फॉलो करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो देन उसमें ये कर लिया करें आप कि आप उसमें माइनर्स आपको थोड़ा बहुत चेंज किया करें। ज़्यादा सब्जेक्ट्स अपने दोस्तों की वजह से या ये वो चेंज ना करें, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सो होप्स हो कि आपको वीडियो की समझ आई होगी, और ये जो आप वीडियोस देख रही हैं तो काइंडली ज़रा अवॉइड करें और कोशिश करें कि अपनी स्टडी पे फोकस करें बजाय इसके कि आप इन तरह की चीज़ों पे फोकस करें। एक इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा जाते जाते, वो है लेक्चर वॉचिंग। अब काफ़ी लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि सर लेक्चर के अंदर एब्सेंट और प्रेजेंट लग रही है, तो उसका ज़रा काइंडली बता दें। वैसे तो मैंने वो प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, पर जो लोग न्यू आए हैं चैनल पर उनके लिए मैं बता देता हूँ कि बेटा आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर लेक्चर लेना भी ज़रूरी होते हैं। अगर आप नीचे आए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस का टैब देखने को मिल रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे CS 402 सेलेक्ट है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखें आ रहा है असाइनमेंट क्विज GDB नो रिकॉर्ड फाउंड। जिस बुक के अंदर आपका प्रोग्रेस टैब के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है ना, इट मीन कि उसके लेक्चर लेना ज़रूरी नहीं है। अगर आप CS 611 के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आ रहा है वीक 1 एब्सेंट, वीक 2 एब्सेंट, वीक 3 एब्सेंट, इट मीन कि इस बुक के लेक्चर लेना ज़रूरी है। ओके, अब CS 614 जो है उसके लेक्चर लेना ज़रूरी नहीं है, तो उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। CS 615 में जो है नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा क्योंकि इसके लेक्चर लेना ज़रूरी नहीं है। अब इस तरह अगर मैं MGT 602 की बात करूँ तो उसके ज़रूरी है, तो वहाँ पे एब्सेंट शो हो रहा है आपको। सो होप्स हो कि आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो मुझसे ये पूछना कि सर जी प्रोजेक्ट कब आएगा, तो बेटा प्रोजेक्ट जो है आपका ये कोर्स सिलेक्शन के बाद जो उसकी लिस्ट आती होती है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, पेड के ऊपर आपने प्रिपरेशन करनी हो, मिड टर्म की, फाइनल टर्म की, कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो पेड पे, या आपको क्लासेस लेनी हो, तैयारी करनी हो मिड टर्म फाइनल टर्म की, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर जो है शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।